स्त्री पुरुष में समानता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रेमी जोड़ा रहते थे। एक दिन रेशमी टिफ़िन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? रवि जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुमन जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी रवि की तरफ देख रही थी। रवि हंसकर बोला, अरे मम्मी, काम ऑन। मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो, मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। सुमन जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। रवि फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। सुमन जी काफ़ी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे रवि का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रद्दी भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते रवि बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ असाधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह के बर्ताव करता है? रेशमी को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे इन विचारों में वो खोई हुई थी कि तभी उसकी बचपन की सहेली कविता आई। कविता उनकी सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं थी, पक्की वाली दोस्ती थी। सुमन का चेहरा देखते ही कविता ने भाप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। कविता तुरंत बोली, सुमन कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगे, ठीक है? हमने काफ़ी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं की है। रेशमी ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं यह एक बढ़िया सा प्लान। कविता तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके रेशमी भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। कविता आंटी रेशमी को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर, इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। घर में मत पड़ी रहो, घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। रेशमी अपने आँखों में आंसू पोंछते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। सुमन जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कविता तूने मेरे मन की बात कह दी। रेशमी बेटा तुम सच में कुछ सोचो। तब तक रवि ऑफिस से लौट आया। रेशमी तुरंत उठकर उसे पानी पीने के लिए गई। सबको पाव गर्म करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। कविता आंटी ने रवि को हंसते हंसते कहा, रेशमी को तुम अब पाव गर्म करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए रवि ने पाव गर्म करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हुआ। कविता आंटी को जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे काम खत्म करके रेशमी बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा बोलकर रवि अंदर गया।
रेशमी उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई। रवि रेशमी पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए रेशमी रोते रोते अंदर गई। सुमन जी को उस पर काफ़ी गुस्सा आया। बस कर अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फ़र्क है तुम में और तेरे बाप में? उनको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज़ करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतना ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कंटाला आ रहा है जो मैंने सहा है। वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान का परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। सुमन के इस सफ़र में मैं कहीं पर कम पड़ गई। कविता, आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा रवि। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी रेशमी की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर रवि को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका। आज सब बोलकर एकदम खाली कविता आंटी ने सहारा दिया था। उनका हाथ पकड़कर सुमन जी बोली, मन पर काबू थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अब बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप। रवि बोला, सच में देर हो गई है। कविता आंटी ने हंसकर कहा, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए था। रेशमी बेटा, जरा बाहर आना। सुमन जी की आवाज़ सुन रेशमी बाहर आई। रेशमी तुरंत शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई। यह कारण खानदान का असर, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं यह सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो। तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। रेशमी ने सुमन जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इस विचार के साथ रेशमी को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर रवि घर के काम कर रहा था। माँ ने उसने वादा किया कि वह अब फिर कभी इस तरह की नहीं बर्ताव करेगा उससे। अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर का काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिस्त का पालन कर रहे थे। रेशमी ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर सुमन जी को अलग दिन सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं
पर कम नहीं पड़ती। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।